हेलो जी। कैसे हैं आप सभी? मस्त है। क्या हो रहा है? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है? आपका है ना? हाँ, सब वही मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से आप पुराना रिवीजन करते चलो। है ना? कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ाया ना गया हो, वो आएगा। टेस्ट में तो ऐसा होता नहीं है ना, आईआईटी के पेपर में हो जाए तो अलग बात है। टेस्ट सीरीज में तो हम वही कोशिश करते हैं कि सारी चीज कवर कर लें। पढ़ाई का कंसेप्ट क्लियर, मैनिपुलेशन नहीं। मैनिपुलेशन तो आपका हम जज करेंगे ना वहां। इसीलिए तो है कि आप क्या सोच पा रहे हैं अलग तरीके से, वो तो जजमेंट होगा। उसमें तो आप चिंता मत करो, बहुत मजा आने वाला है टेस्ट में। ऐसे टेस्ट सीरीज है वो कि अगर आपने सब पढ़ा है तब आपको, जब वो सवाल नहीं होगा तब उसका आंसर जब मिलेगा तब मजा आएगा कि यार ये क्लिक नहीं किया, ये जस्ट ये पॉइंट क्लिक नहीं किया। है ना? हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए, हर एक चीज। और मैंने तो हमेशा आपको याद किया है, हर क्लास में मेरा काम क्या है, रिवीजन ही कराया मैंने आपको। लास्ट में बेसिक मैथ्स का पूरा चैप्टर जब हम पढ़े, छोटी मोटी बातें, फिर अपन इनइक्वालिटीज पढ़े, मॉडुलस ग्राफ्स पढ़े, उस सब के बाद एक शॉर्ट नोट्स पढ़ाया था। मजा आया था कि नहीं आया था उसमें? वो नोट्स के जितने भी पॉइंट्स हैं, उसके एक एक पॉइंट को फील करना आना चाहिए। ऐसे ही लॉग में हम जितना भी पढ़े अभी तक, अभी अभी एक दो तीन लेक्चर में खत्म करेंगे इसको, तो जितना भी हम पढ़े हैं उसके जो पॉइंट्स लिखवाते जा रहा हूं ना, वो फील होने चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस, क्योंकि फील करने के बाद जब क्वेश्चंस का एप्लीकेशन करोगे, आप क्वेश्चंस लगाना सीखोगे, तब आपको मजा आएगा कि यार वो पॉइंट्स कंक्रीट होते जाएंगे आपके। क्या बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको करनी है मेहनत। क्या मैंने शीट दी थी आज करने को? डीएफएस है। तो लास्ट के 30 मिनट्स में अपन वो डीएफएस कंप्लीट करेंगे। अभी तो फटाफट से शुरुआत करते हैं कि क्या पढ़े थे कल, क्या पढ़े थे अपन। लॉग, अच्छा। प्रॉपर्टीज, बेस चेंजिंग के क्वेश्चंस किए नहीं? बस बेस। ओके, ठीक है। चलिए सर, है ना? तो हमने कल बेस चेंजिंग थ्योरम कह रहा हूं, प्रॉपर्टी तक की सारी बातें कर ली थी। क्या सबको अच्छे से याद है सारी प्रॉपर्टीज? है ना? अगर याद है तो मेरे साथ दो, है ना? याद है तो मेरा साथ दो, फटाफट से रिवीजन करते हैं, है ना? फटाफट से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं ना। लॉगरिदम्स, है ना? लॉगरिदम्स पढ़ रहे थे। चलिए, आइए मेरे साथ फटाफट से रिवीजन करें और लिखें। क्या हमने पहली बात पढ़ी थी लॉगरिदम्स में कि कोई भी नंबर, और हमने सबसे पहला पढ़ा था कि एनी एक्सपोनेंट एनी एक्सपोनेंट कैन बी, whenever you see any exponent you should always think about log। हाँ कि ना? कभी भी एक्सपोनेंट दिखे तो लॉग के बारे में सोचे। नई बातें हैं ये, ऐसा नहीं कि पुरानी बेसिक मैथ्स की सारी बातें भूल जाओ, नई बातें, है ना? फिर दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि कोई भी नंबर n कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ n a power ax where a has to be greater than 0, a should not equal to 1 and n is always positive। और ये हमने समझी भी थी बात, ठीक है। फिर हमने डिफाइन किया था लॉग, कि लॉग ऑफ अ नंबर a अगर x है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू a पावर x विद सेम प्रॉपर्टी। और हमने ये बात समझी भी थी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लॉग ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ यूनिक थिंग। है ना? किसी लॉग के वैल्यू, लेट्स से लॉग कुटुर की वैल्यू जो आएगी वो यूनिक आएगी। वो वैल्यू ना तो किसी और की हो सकती है ना किसी की। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, log 1 to the base 1 क्या होगा? नॉट डिफाइंड, करेक्ट, बिकॉज ये बात तो सच है, नॉट डिफाइंड। बट क्यों नॉट डिफाइंड है, वो बात समझ में आई थी, हमने की थी, हमने हर बार बात करता आ रहा हूं मैं। क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मुझे बताओ तो 0 भी आंसर सही है, 1 भी आंसर सही है, 2 भी आंसर सही है, 3 भी आंसर सही है, 7 6 8 7 भी नंबर सही है। ये सब नंबर सब आंसर है कि नहीं? तो यूनिक नहीं है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? फिर हमने बात की थी, थोड़ी और आगे बढ़े थे, और हमने बात की थी क्या, कि वी कैन टेक वी कैन टेक वी कैन टेक लॉग
बोथ साइड। ये हमारे तरह मसीहा है, मसीहा है ना, ब्रह्मास्त्र है हमारा, ये मसीहा है। मसीहा मतलब कि क्योंकि अगर आपके पास कुछ खतरनाक लिखा है, नंबर या कुछ भी लिखा है जिससे आपको छुटकारा चाहिए, आप तुरंत क्या लिख दो, लॉग ऑफ खतरनाक, क्योंकि जैसे आपने किया वो बन गया 1। हाँ कि ना। तो ये जो है टेक लॉग बोथ द साइड में हम पे किसकी लग्जरी मिलती है, वी हैव अ लग्जरी ऑफ टेकिंग बेस, अपना बेस लेने की। हाँ कि ना। और बेस हमेशा सोच समझ के लीजिए जिससे आपको आराम मिले, जीवन आसान हो। हाँ कि ना। हाँ कि ना। और याद रखो बाय डिफॉल्ट तो क्या लेना होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, बेस 10 होता है। और अगर नेचुरल अपन उसकी बात करें ई का, तो उसे हम एलन बोलते हैं। हमने कोई कोई क्वेश्चन एलन पे किया नहीं ना अभी तक, तो आप भूल ना जाओ, है ना। है ना, अगर बेस ई है, ई की वैल्यू 2.71, चलते चलते आप 2.7 मान लिया करो। लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 2, तो इसका बेस मान के क्या चल रहे हैं हम कि 10 है, तो आंसर क्या था 0.3010। लॉग 3 की वैल्यू मुझे बताया फटाफट से 0.771, है ना। ये चिन्नी मिन्नी बातें याद रहती है कि नहीं, 0.693 LN2, ठीक है। ये सब बातें याद आ रही थी। मैंने सिर्फ ये दो लिखवाए थे, ये क्यों दो लिखवाए थे मैं अभी बताता हूं, है ना। अभी आगे आगे मेरे को पढ़ने दो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, कि हम लॉग ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। फिर हमने एंटी लॉगों की बात की कि एंटी लॉग कुछ नहीं है, टाइम पास है आपका। एंटी लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए का सिंपल मतलब है कि ए की पावर एक्स रेज कर दो। हाँ कि ना। फिर हमने बहुत चीज पढ़ी, नेचर ऑफ लॉग, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट था, ब्यूटीफुल कंसेप्ट था, जिसे बिना सॉल्व किए ही लॉग को हमको क्या पता चल रहा था, बिना सॉल्व किए उसका साइन। कैसे, अगर वो यूनिटी के सेम साइड है, यूनिटी के सेम साइड है तो वो पॉजिटिव, अगर वो यूनिटी के डिफरेंट अपोजिट साइड है तो वो नेगेटिव। क्या ये हमने की थी बातें, हाँ कि ना। ये चिन्नी मिन्नी बातें की थी। फिर क्या पढ़ा था हमने, फिर हमने पढ़ा था, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ, हमने बात की थी प्रॉपर्टीज। और ये ही सबसे मैंने बोला था, ये आपका हार्ट है, आपने लॉग का हार्ट जीत ही लिया है लगभग लगभग 80%। जितना हम पढ़ चुके हैं 80% आप पढ़ चुके हो। आप सोचो कि सिर्फ इतने से ही बात पे, सिर्फ इतनी सी ही बात पे हमने इतने सवाल बनाए हैं, सिर्फ इतनी सी ही बात पे हमने सवाल बनाए। इसका मतलब क्या थ्योरी मैटर करती है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए। उसके बाद सारी की सारी कायनात और सारी की सारी आपको अपनी एनर्जी किस में सॉल्व करनी है, लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप सोचो ना भाई, थ्योरी मैंने लिखवा दिया, 3 क्लास की थ्योरी लिखवा रहा हूं मैं आपको, तो आपको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट फटक से पुटको और मैनिपुलेशन में लगाओ, तुरंत तुरंत देखो कि नई 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 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूं मैं। हाँ कि ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा तवज्जो देता हूं और लिखता हूं कि नई से, नए सिरे से, है ना, नए सिरे से लिखूंगा इसको। अरे कहां जा रहा है भाई, है ना, नए सिरे से। पहली प्रॉपर्टी जीवन में पढ़ी थी मैंने कि log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a क्या होता है, log m इंटू n टू दी बेस a। मजा आ गया था। आपने कहा था कि जैसे ही मैं नीचे देखूंगा, एडिशन ऑफ लॉग्स देखूंगा, एडिशन ऑफ लिखूंगा और सेम बेस देखूंगा, मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा और वाइस वर्सा। अगर मैं इनको जोड़ता हूं और मुझे चाहिए कि मैं इनको अलग कर दूं, क्वेश्चन की डिमांड है कि कुछ चीज जुड़ी हुई है और उसको अलग कर दूं, तो वो भी लग्जरी मेरे पास है दोनों तरफ। और हमने इसमें पढ़ा भी था कि आप इसको log m1 अगर लिखा है, log m2 लिखा है, log m3 लिखा है, चलते चलते तो आप इसको ये भी लिख सकते हो log m1 m2 चलते चलते mn, है ना। इसलिए इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है ना, मैंने बता रहा हूं अगर किसी को याद नहीं हो तो, ठीक है। फिर हमने इसी का छोटा भाई पढ़ा था, दूसरा भाई, है ना, इसी की फैमिली का log m टू द बेस a n a। क्या याद रखना होता है कि बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होते ही मजा आता है ना। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या हो जाता है m डिवाइडेड बाई एन ए। हाँ कि ना, हाँ कि ना। फिर हमने एक बात पढ़ी थी, क्योंकि मास्टर ने एक सवाल गलती से दे दिया था, तो उसमें हमने पढ़ा था log
m टू द बेस n टू द m पावर n टू द बेस a लिखा जाता है n इंटू लॉग m बेस a। हाँ कि ना? क्या था, मैंने बोला था कि सर पे टकोरा सर पे टोकरा वो तुरंत फेंक देता है, सर पे कटोरा तुरंत आगे फेंक देता है। इसी के एक्सटेंशन में मैं लिखवा रहा हूं, इसी के एक्सटेंशन में फिर हमने बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ ली थी, और उस बेस चेंजिंग थ्योरम में हमने लिखा था कि कल को आपको log b टू द बेस a मिले तो आप इसको काट भी सकते हो, आप log b अपॉन log a लिख सकते हो। अगेन आप पे लग्जरी है, अगेन आप पे लग्जरी मतलब मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन का स्कोप मतलब मेरे खेलने की जगह, मैनिपुलेशन का स्कोप। अब मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकता हूं। हो सकता है कि मेरे पे क्वेश्चन सेम बेस का ना दे, लेकिन मैं उसको बना सकता हूं, तोड़ सकता हूं। हाँ कि ना? फिर मैंने एक और बात बताई थी इसी का एक्सटेंशन कि अगर आपके पास log बेस b टू द बेस a है तो आप इसको log a टू द बेस b भी लिख सकते हो। उल्टा हो जाता है तो वो रेसिप्रोकल में आ जाता है। यहीं से ड्राइव करके आए थे, सब डेरिवेशन अपन ने की थी। फिर अपन ने एक और बात पढ़ी थी कि log m टू द बेस a पावर k, है ना, m टू द बेस a पावर k। तो इसमें क्या होता था कि ऊपर वाली पावर नीचे आती थी, या नीचे वाली पावर नीचे चली जाती है रिमाइंडर में, तो ये 1 अपॉन k हो जाता है, log m टू द बेस a हो जाता है। हाँ कि ना? फिर इसका और इसका संगम पड़ा था, इसका और इसका संगम क्या कहता था? इसका और इसका संगम कहता था log m पावर k a पावर k तो हो जाता है log m a। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि ये k पटकेगा आगे, ये पटकेगा पीछे, तो ये k अपॉन k हो जाता है, तो ये m है और ये छम्मा छम्मा। तो इसी का एक्सटेंशन अगर मैं लिखवाऊं log m बेस n a पावर k, तो इसका आंसर क्या होगा? n अपॉन k log m बाई a। हाँ कि ना? अच्छा एक और बात समझना, एक और बात समझना, इसी में क्या मैं इसको लिखता हूं 1 अपॉन k log m, और मैंने अभी पढ़ा है कि n log n को n ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। हमेशा रखना, उल्टा भी जा सकते हो, अगर कल को कुछ कोफिशिएंट लिखा है कोफिशिएंट को वापस भेज सकते हो, है ना भाई। n log m a को क्या लिख सकता हूं? log m पावर n a b। तो मुझे बताओ क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं log ऑफ m 1 पावर k टू द बेस a। हाँ कि ना? हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं कि यहां से यहीं पढ़ो प्रॉपर्टी को, वहां से यहां पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वो बहुत दिक्कत देता है, दिखता नहीं क्योंकि आपको ये सब दिखने लग जाता है, लेकिन यहां से यहां दिखना इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्या है कि अगर लॉग का कोई भी कोफिशिएंट है उसको पावर में पहुंचा सकते हैं, लॉग का कोई भी कोफिशिएंट है उसको पावर में पहुंचा सकते हैं, और अगर नंबर और बेस की पावर सेम है तो उनको काट दो, वो कैंसिल हो जाती है, के और के छम्मा छम्मा हो जाता है। क्यों हो जाता है वो हम पढ़कर आए थे। हाँ कि ना? और एक लास्ट में मैंने जाते जाते बताया होगा, बेस चेंजिंग थ्योरम में ही एक लास्ट प्रॉपर्टी बताई होगी, फट से यहां लिख देता हूं मैं, लास्ट बताई होगी साइक्लिक वाली, कि अगर कल को आपको log a टू द बेस b, log b टू द बेस c और log c टू द बेस d ऐसा कुछ मिले लेट से, तो आप क्या कर सकते हो? आपके लग्जरी होती है, तो आप b से b ये log कटा, c से c log कटा, एक log बचा, log ऊपर क्या बचा a, नीचे क्या बचा d, तो इसका आंसर ऐसे होता है। जरूरी नहीं कि आप ऐसे काटो, आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, log a b log c d सॉरी d a log, है ना, c d सॉरी डी सी। अगर ऐसा दिया है तो आप देखो क्या a और a लॉग कटा, c और c लॉग कटा, तो बचा क्या? ये लॉग, नीचे बेस b और ऊपर लॉग d, लॉग b और d, है ना ऐसे। और ये बताया था लास्ट में जाते जाते कि जरूरी नहीं कि आप पे ये है, आपके पास एक और हथियार है। वो हथियार क्या है? वो हथियार ये है कि आप दोनों तरीके से भी काट सकते हो, log a टू द बेस b log b टू द बेस a। तो ये b से b से यहां से छम्मा छम्मा, log a टू a छम्मा छम्मा, क्या ये आंसर आएगा? 1। हाँ कि ना? दोनों ही छम्मा छम्मा हो जाते हैं। ये कैसा हुआ है? ये सब किसके एक्सटेंशन थे? बेस चेंजिंग थ्योरम के एक्सटेंशन थे। क्या इतना पढ़ा? क्या सबको ये याद है
क्या ये सबको याद है? ये याद होने चाहिए, ये मुंह जवानी याद होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी, छठा प्रॉपर्टी, सातवीं प्रॉपर्टी, आठवीं प्रॉपर्टी, नौवीं प्रॉपर्टी और 10। ये 10 बातें और एक आज हम करेंगे, है ना, एक बातें हम आज करेंगे। ये 10 बातें आपको गिनी चुनी याद होनी चाहिए। रात को 2 बजे भी मैं उठा के पूछ लूं कि बताओ बच्चों क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो तुरंत फटाफट मुंह से जुबान निकलनी चाहिए। लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, बेस सेम। लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन टू द बेस सेम, है ना। लॉग एम पावर एन बाय बेस ए इज एन, आगे आ जाता है। लॉग b to the base a is log b upon log a. This can be written as 1 upon log a base b, उल्टा हो जाता है ना। और log m power k log a power k can be written as log m base a. log m to the base a power k can be written as 1 upon k log m power m base a. Then साइक्लिक में काट सकते हैं। इन सभी के कॉम्बिनेशन से ही सवाल में मजा आएगा। क्या बात समझ में आती है? अब हमको बेस चेंजिंग थ्योरम पे क्वेश्चंस नहीं किए थे, राइट, तो वो करते हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी पढ़नी लास्ट, फिर उस पर हम समाप्त करेंगे, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे। क्या ये रिवीजन, क्या हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा? इसको देख लो, है ना। ये नोट्स ऐसे ही होने चाहिए आपके, है ना, रिवीजन नोट्स, रिवीजन नोट्स। अच्छा, मैं आपको बताने वाला था बात, मुझे याद आई अब, कि देखो याद करो जब मैं पढ़ा रहा था ना आपको, ये देखो जब मैं आपको यहां पढ़ा रहा था तो मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू लिखवाई। इसलिए ये नहीं लिखवाई क्योंकि मुझे 2 ही वैल्यू आती थी, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको जानबूझ के लिखवाई। क्यों मैंने जानबूझ के लिखवाई? मुझे बताओ, कल को अगर मुझे log 4 टू दी बेस 10 चाहिए तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं log 2 इंटू 2 टू दी बेस 10? क्या इसे मैं लिख सकता हूं log 2 टू दी बेस 10 प्लस log 2 टू दी बेस 10? क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स log 2 दी बेस 10? हाँ कि ना, हाँ कि ना, है ना। एक बच्चे ने कहा सर ऐसे क्यों सोचा आपने, ऐसे क्यों नहीं सोचा कि ये लिखा हुआ है log 2 का स्क्वायर टू दी बेस 10 और 2 आगे आ जाता है 2 log 2 टू दी बेस 10। मैंने कहा अब चलाना तेरा दिमाग, अब तेरे को दिखाई दे रही है नई नई चीजें, अब मजा आएगा। अगर अब तेरे को दिखाई दे रही है तो अब मजा आएगा, मजा आएगा। ऐसे ही देखो कितनी अप्रोचेज हैं क्वेश्चन करने की। इसमें बस स्टेप बढ़ा, इसमें आपने फट से लिख दिया, लेकिन आंसर वही आया। और 2 log 2 की वैल्यू आप जानते हो, तो आपको पता है 2 इंटू 0.3010। सर अच्छा, log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू फटाफट से मैनिपुलेट करके दिखाओ। क्या log 5 को मैं लिख सकता हूं log 10/2 बेस 10? अरे सर ये तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है log 10 माइनस log 2/10। सर इसका तो आपको पता ही होता है 1 log 10 टू द बेस 10 और 2/10 होता है 0.3010। अरे सर log 6 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू, log 6 की, अरे बच्चों क्या ये लिखा हुआ है log इंटू 2 इंटू 3? क्या लिखा हुआ है log 2 प्लस log 3? इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। log 7 की, हाँ 7 की नहीं, क्योंकि वो मैंने बोला था कि प्राइम नंबर्स का ध्यान रखना, क्योंकि प्राइम नंबर्स में क्या दिक्कत होगी ना, तो आप डिवाइड कर पाओगे क्योंकि वो यूनिक नंबर्स होते हैं। यूनिक इन द सेंस, व्हाट इज प्राइम नंबर? विच आर डिविजिबल जस्ट बाय 1 और बाय नंबर इटसेल्फ। तो आपको ये मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए प्राइम नंबर्स की लगभग लगभग याद रहनी चाहिए, ठीक है। वरना और कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बस रोल डाउन करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, जनरली IIT JEE बहुत जनरस है इस मामले में। अगर आपको अच्छे नंबर का लॉग निकालना होगा जिसको वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपको वो वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज में शायद ना मिले, टेस्ट सीरीज में मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लगभग दिमाग लगा के लगभग वैल्यू के साथ खेलें, तो वहां पे जो आंसर आएगा मैं उसके हिसाब से मैनिपुलेट करूंगा। टेस्ट सीरीज में एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन IIT JEE में एक्सपेक्ट करें कि 110% अगर लॉग की कोई गंदी वैल्यू का आंसर आना है तो वो वैल्यू देगा आपको, तो आपको चिंता नहीं करनी। लेकिन हाँ, ये बातें क्या पता होनी चाहिए, ये बातें पता होनी चाहिए। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, बढ़े आगे। तो ये आपके रिवीजन नोट्स हो गए, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन करने, क्वेश्चन भटकाए नहीं मुझे, फट से क्वेश्चन करेंगे, फट से क्वेश्चन। बच्चे पढ़ाई करें, है ना। मैं आपके साथ मेहनत इसलिए कर रहा हूं, रिवीजन इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई बच्चा मान लो गलती से पढ़ना भूल गया और वो रिवीजन करे और उसको समझ में आए और आज की क्लास मीनिंगफुल रहे। इसी कारण रिवीजन कराने का सेंस बनता है कि जो जो हम पुराना पढ़े उसको आगे पटक के मारो, चाहे कितना ही टाइम लगे मुझे, पर मुझे वो चीजें करना आसान इसलिए लगता है कि आपका जो हम पढ़ाएंगे उससे आपका लेक्चर इफेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन कराऊं मैं आपको? चलो एक क्वेश्चन ऐसे कराता हूं, देखता हूं कितने लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कितने लोगों को ये मैनिपुलेशन समझ में आती है। इफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12ab, then value of log a plus 2b is और ऑप्शन दिए है ना, ऑप्शन दिए हैं, इज वेरी जनरस। ऑप्शन ए है 1/2 4 टाइम्स log 2 प्लस log a प्लस log b, बस मैं ऑप्शन गलत ना लिख दूं, है ना। b है 0, c है मैं बैड log 2 प्लस log a प्लस log b, और डी ऑप्शन है 4 log 2 प्लस log a माइनस log b। हाँ जी, ठीक है। सवाल कहता है इफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू ab देन वैल्यू ऑफ log a। बेस किसी का नहीं दिया तो अच्छी बात है, मैं बाद में देखूंगा, जो बेस चाहिए उसके हिसाब से दूंगा। ऑप्शन में भी कोई बेस दिया नहीं है तो देखते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। सर कई बार ना क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ये अप्रोच है, ये कितने लोगों को दिख रही है वो अप्रोच? मैं बोलना दिखाता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, मैं बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। मुझे बताओ कि उसको वैल्यू ऑफ a प्लस 2b चाहिए और दिया क्या है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आप इसको और इसको सेंस कर पा रहे हो कि क्या चीज है ऐसी इनके बीच में, इसके बीच में भाई रिलेशन होगा तभी ना क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ तो मैनिपुलेशन होगी। अब मुझे बताओ कि ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab, दोबारा इसका a प्लस ये वो यही कुछ लिखा हुआ है बट a भी मिसिंग है, नहीं आया। मुझे बताओ a प्लस 2b का स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2ab, राइट। तो 2ab क्या लिख दूं? 4ab प्लस 4b स्क्वायर, है ना, ये होता है। कैसे पता चला? मुझे यहां से दिखा और ये वैल्यू दिखी तो मुझे मेरे दिमाग में खट से ही आया, पर आपको दिया क्या क्या है? ये और ये। क्या मैं ये इसका जुगाड़ कर सकता हूं? कर सकते हो, याद करो बेसिक मैथ्स में कितना जुगाड़ किया है। क्या करो कि आपको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर दिया है ना, और ये दिया है 12ab, तो क्या कर दो? 4ab इसको चिपका दो, 4ab इसको चिपका दो। क्या किसी का नुकसान हुआ? नहीं हुआ। इस वाली पार्टी को भी पैसे दे दिए, इस वाली पार्टी को भी पैसे दे दिए। जैसी दिए इस पार्टी ने उस पैसों का उपयोग करते हुए a प्लस 2b की सरकार बना ली और ये बन गया 16ab, हाँ कि ना। अब आपको बनता हुआ दिखा आपका क्वेश्चन, और आपको पता है जैसी लॉग लूंगा ये 2 तो फट से आगे आ जाएगा, कूद के टोकरा बन जाएगा, ये बोझ बन जाएगा लॉग का। और लॉग अपना बोझ कभी रखता नहीं अपने सर, लॉग अपना बोझ ना तो सर पे रखता है ना तो पैर पे, हमेशा रखना। सर मतलब नंबर, पैर मतलब बेस। लॉग ना तो अपना बोझ सर पे रखता है, दैट इज लॉग m पावर n, ये सर पे हो गया, और ना ही वो बोझ अपने पैरों पे रखता है। सर का भी पटक के फेंकता है और पैरों का भी पटक के फेंकता है। सर का पटक के आगे फेंकेगा, पैरों का पटक के नीचे फेंकेगा, तो n अपॉन के लॉग m बेस a होता है, हाँ कि ना। तो बस, तो मेरा क्वेश्चन तो बन गया। और आपने बताया ही सर लॉग ले लो। अब बेस की लग्जरी हम पे है, पर मुझे बेस का कुछ मैनिपुलेशन दिख नहीं रहा है, सीधा सीधा बेस खाली है सब जगह, तो मैं खाली, अपना खाली मतलब कि अगर आपको मानना तो ये 10 लिखा हुआ है हर जगह,
है ना, मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट 10 ही होता है, तो मैं उसको लिख ही रहा हूं। तो लॉग लिया बोथ साइड, a प्लस 2b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग 16ab, है ना। तो ये तुरंत आगे खिसक कर आया, ये बन गया 2 लॉग a प्लस 2b। ये तो क्वेश्चन की डिमांड ही थी, ये तो क्वेश्चन की डिमांड ही थी, a प्लस 2b तो डिमांड ही थी। और ये बनकर क्या आया, इज इक्वल टू, अरे सर ये जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए, मुझे तोड़ना है क्योंकि डिमांड क्वेश्चन की टूटी हुई है, तो इसको तोड़ दो। तो ये हो गया लॉग 16 प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी। कितनों को ये दिखा, कितनों को ये दिखा, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन ने मांगा था वो हो जाएगा आपका लॉग ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स लॉग 16 प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी। हाँ कि ना, ये आंसर आ गया। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। लॉग 16 तो कहीं है ही नहीं, 16 तो कहीं है नहीं, देखो 16 नहीं है कहीं, लेकिन 2 दिख रहा है। 16 नहीं है लेकिन 2 दिख रहा है। 2 से 16 पहुंच सकते हो क्या, सोच सकते हो क्या? और 4 भी दिख रहा है। 2 की पावर 4 16 होता है। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन ने क्या कंसिडर किया है, क्वेश्चन ने बेस 2 कंसिडर किया है, क्वेश्चन ने बेस 2 कंसिडर किया है। हाँ आप तो बोल रहे थे सर बाय डिफॉल्ट 10 होता है, हाँ 10 होता है, पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, अब तुम्हें दिमाग लगाना है। अरे यार ये क्या बता रहे हो, गड़बड़ हो गई। अब कंडीशन है तो है ना भाई, अब कहीं गलती हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कुछ भी हो सकता है। पर अब आपके इसके इसमें और इसमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि भाई इस बार सर किससे गलती हो गई, बेस 10 नहीं होता है, इस बार बेस 2 लिया है। जैसे ही आपने बेस 2 लिया होगा तो आप 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1/2 लॉग 2 पावर 4 प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी। हाँ कि ना, ये 4 आगे पटक के मारा, ये हो गया 1/2 4 लॉग 2 प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी। अब आप जो भी बेस, वही मैं बोल रहा हूं कि अगर ऑप्शन में मेरे से 1 तो कहीं दिखाई नहीं रहा तो बेस की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो बेस की तो जरूरत बन गया ना पहले ही ऑप्शन, तो कोई सही बैठा सवाल। बेस की जरूरत, मुझे लगा कि और ऑप्शन मैच कराने, फॉर एग्जाम्पल मैं होता तो मैं दूसरे दूसरे बेस देता, मैं होता तो दूसरे दूसरे बेस देता और सारे ऑप्शन मैच करा देता, और आप एक ही आंसर मैच करके आते। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, इसमें तो आपको आसानी से दिया था कि बेस 10 भी मान लोगे तो भी कहीं गड़बड़ हुई नहीं, खाली भी छोड़ दोगे तो भी दिक्कत नहीं, तो ये आंसर मैच हो गया। हाँ कि ना? पर इसमें क्या इंपॉर्टेंट अप्रोच थी, ये दिखना, हमेशा याद रखना कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा दिखे, किसी का स्क्वायर माइनस सिंपल नंबर कभी दिखे, तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मानना चाहिए ए माइनस बी ए प्लस बी। हाँ कि ना? और अगर कभी भी ऐसा दिखे कि कुछ ट्वाइस ऑफ नंबर, या मतलब किसी का स्क्वायर और किसी का स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, तो याद रखना कि आप उसे एक्स प्लस वाई स्क्वायर बना सकते हैं। ये हम करके आए हैं बेसिक मैथ्स में, मैंने बताया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताकर आया हूं मैं बेसिक मैथ्स में कितना इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ में आई? आई आई तो मैं एक और चीज कराता हूं इस पे, है ना, इसी पे एक और चीज कराता हूं, देखते हैं एक और सवाल। हाँ, पुच्चू चुकू पुच्चू कुच्चू कुच्चू पुच्चू, आई थिंक ये नहीं है, पर ठीक है। एक मुझे अच्छा लग रहा था एक सवाल, पर वो सवाल अभी हो नहीं पाएगा, कराऊंगा लेकिन मैं उसको, ऐसा नहीं है कि, हाँ है, ठीक है। चलिए, लिखना है अभी किसी को, अगला सॉल्व करो ना, अगला सॉल्व करो। तुम तो कहाँ पढ़ रहे हो बीच में, चक्कर में, तुम चक्कर में पड़ जाते हो, बस यही दिक्कत है आपके साथ। अगला पढ़ो, है ना, सेम तरह का है, फटाफट से कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab, प्रूव दैट log of
ए प्लस बी बाय 5, कोई बेस नहीं दिया है ना, लॉग ऑफ ए प्लस बी बाय 5 इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है ना, तो ऑप्शन मैच ही मत कराओ इसमें, लॉग ए प्लस लॉग बी। फट से कर दो, फट से, है ना, छापने से अच्छा एक सवाल ही कर लो, करो फट से। तो क्या किया आपने, ये तो सिंपली लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन चाहिए क्वेश्चन वाले को ए प्लस बी। आप ठीक है, आप तो जो आता है आपको वो करना तो शुरू करो। आपने देखा कि सर मुझे पता है ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab का इंतजाम हो जाता तो मजा आता, तो मैंने अंडर दी टेबल दोनों को 2ab चुपके से दे दिया कि रखो रखो काम आएगा, रखो रखो काम आएगा, प्रकृति रखो रखो काम आएगा। जैसे ही इसको देखा ये बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर, खुशी हुई, ए प्लस बी तो बन गया, ए प्लस बी तो बन गया। फिर आपने देखा ये लिखा हुआ है 25ab, ये लिखा हुआ है 25ab। आपने कहा यार खुशी तो हुई, पर मुझे ए प्लस बी की पावर बाय 5 चाहिए थी। ध्यान से देखो, ये लिखा है स्क्वायर, ये लिखा है स्क्वायर ए बी, क्योंकि पावर से तो डरो ही मत ना लॉग लेते समय, क्योंकि एक लॉग लेना लास्ट में, और आपको पता है कि लॉग और पावर सेम है, तो सेम पावर याद आती है क्या, ऐसे में छम्मा छम्मा हो जाती है, तो उससे तो डरो ही मत, पावर से तो डरो ही मत, है ना। तो आपने इसको यहां लिया है, क्या मैं इसे लिख दूं, ए प्लस बी बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। क्या करना था, लॉग ले लो। जैसे ही आपने लॉग लिया दोनों साइड, आपको मिला लॉग ए प्लस बी बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, लॉग ए बी। खत्म, ये फट से आगे आ गया, तो ये हो गया 1/2 लॉग, अरे वो यूज ही नहीं हुई प्रॉपर्टी, ए बाय 5 इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये तो पुराने वाले से भी बेकार सवाल था। तो लॉग ऑफ ए प्लस बी बाय 5 इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी। क्या बात समझ में आई, क्या किसी को यहां पे दिक्कत, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस सॉरी हैंस प्रूव्ड। क्या ऐसी अप्रोचेस समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्या ऐसे सवाल कभी आपको दिक्कत करेंगे अब, ठीक है, करें फटाफट से लिखे, है ना। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हर क्वेश्चन में वही होना है अब, मतलब नहीं करोगे तो भी सवाल होगा, बस ये है कि अब आपको देखना है कि इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो। अब एक सवाल को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप हो सकता है बेस चेंजिंग थ्योरम करके घुमा फिरा के करो, कई लोग उसको पावर पावर में काट लें, तो हो सकता है कि मैं जो सवाल करा रहा हूं आपका अप्रोच और सवाल का अप्रोच अलग हो, मतलब मैं जो लिख रहा हूं बोर्ड पे और आप जो अपने से ट्राई कर रहे हो सकता है वो अलग हो, डजेंट मैटर, हो सकता है ना। किसी ने पहली प्रॉपर्टी कुछ और लगाई, दूसरी बाद में लगाई, किसी ने पहले वो लगा दी, वो लगाई, तो वो मैनिपुलेशन डिपेंड्स करता है कि कौन कैसे यूज कर रहा है। बस सही यूज कर रहा है तो लास्ट में आंसर सही आना चाहिए, दैट्स ओनली मैटर। ठीक है क्या, ठीक है क्या, चले आगे बढ़े फट से। अब ये तो छापना वापना करते रहोगे तुम लोग, ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो भाई, चलो भाई चलो, आपके समक्ष एक और क्वेश्चन रखता हूं मैं, चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन से खुश होंगे। लेट्स सी, क्वेश्चन है 1/log ABC रूट BC प्लस 1/log ABC रूट CA प्लस 1/log ABC रूट AB। इंटीग्रल वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या है, इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या है। एक बच्चा जो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करता है, जिसको पता है
जिसने हर एक किताब लगा डाली, हर एक किताब से इन द सेंस कि शीट लगा डाली है, डीएफएस के सारे सवाल लगा डाले हैं, रिवीजन उसके टिप्स पे है, वो ऐसे सवालों को देखते ही एक मन में धारणा बना लेता है कि ये आंसर खतरनाक बन रहा है। आपको ऐसे किसी को लगता है कि यार ये ना कहीं अगर ये क्वेश्चन है सॉल्व हो रहा है बी सी सी ए बी, तो कहीं ना कहीं ऐसा बन रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो वो एबीसी बन रहा होगा, और ऊपर एबीसी है, लॉग के ऊपर एबीसी नीचे एबीसी, सर एबीसी पैर एबीसी, तो वन होता है। तो मन में कहीं ना कहीं वन आ रहा है, लेकिन मैं देखता हूं कि क्या है। किसी को दिखता है ऐसा सवाल? अगर दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता किसी के मन में कि यार ऊपर सब में एबीसी 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 है, और नीचे रूट ए बी है, रूट सी ए है, रूट बी सी है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करूं, इसको देखूं अगर मन में ऐसे ऐसी दिमाग में इलॉजिकली, लॉजिकली नहीं इलॉजिकली, तो बी सी सी ए का रूट बनता है एबीसी, और किसी तरीके से अगर मैं घुमा दूं तो एबीसी और अपॉन एबीसी बनेगा। मतलब इलॉजिकली मैं सोच रहा हूं, क्योंकि वहीं से आपको अप्रोच दिखनी शुरू होगी। हाँ कि ना भाई? बेस चेंजिंग थ्योरम की लग्जरी है ना आपके पास कि भाई बी बेस ए को आप वन अपॉन लॉग ए बेस बी कर सकते हो। आप सरकार बदल सकते हो, हाँ कि ना? तख्ता बदल सकते हो, जो सर था वो पैर हो गया, जो पैर है वो सर हो गया, लेकिन रेसिप्रोकल में। तो उल्टा भी तो हो सकता है। अगर वन अपॉन लॉग ए बी लिखा है तो उल्टा होके भी तब भी तख्ता बदल सकते हो। मतलब कि मैं अभी इसकी पहली इमीडिएट अप्रोच यही सोच रहा हूं कि मेरे को हमेशा लॉग सेम चाहिए, और ऊपर ऊपर नंबर सेम है, एबीसी एबीसी एबीसी। तख्ता पलट करता हूं तो उससे मेरा जीवन आसान बनेगा। क्या हो जाएगा? बेस सेम हो जाएगा। बेस सेम हो जाता है तो मैं तो फिर बादशाह हूं और फट से सवाल कर लूंगा। तो जैसे ही आपने तख्ता पलटा, तो क्या ये हो गया रूट बी सी अपॉन ए बी सी? हाँ कि ना? लॉग रूट सी ए बी सी प्लस लॉग रूट ए बी ए बी सी। अरे सर, एडिशन ऑफ लॉग विद द सेम बेस। अरे सर, दूसरी प्रॉपर्टी लगा डाली तो लाइफ बदल जाएगी। रूट बी सी मल्टीप्लाई बाय रूट सी ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए बी। इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ए बी सी, और जिसकी वैल्यू है 1। हाँ कि ना? हाँ कि ना? कितनों को खटकी दी है अप्रोच कि भैया सेम चीजें कहीं भी हो मैं घुमा सकता हूं, बस मुझे सेम चीजें बेस में अच्छी लगती हैं, क्योंकि बेस में अगर होती है तो मैं और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो मजा आएगा। ठीक है, कीजिए सवाल फटाफट से, एक लाइन में खट से हो गया, खट से। ठीक है, चलिए फट से एक और क्वेश्चन, फट से एक और क्वेश्चन करेंगे। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या क्या क्या। ओ सॉरी, ये जीरो है ना? हाँ सॉरी, जीरो। तो 10 की पावर जीरो इज इक्वल्स टू एबीसी इक्वल्स टू 1। करेक्ट करेक्ट, माय बैड माय बैड। मैंने 3 कहां से लिया? अच्छा यहाँ से। अपन ने ये वाली ये यहाँ पे आए थे ना, मैं अच्छा यहाँ लिखना भूल गया। इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ये कंटिन्यू नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू यहां हुआ है। फिर हमने दो पॉसिबिलिटी निकाली, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। फिर हमने लिखा है या तो ए बराबर बी बराबर सी होगा, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। फिर यहां से कंटिन्यू लिखा है, मैंने आगे से लिख दिया फटाफट से। थैंक यू। तो अब बेस कुछ भी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कि 2 होता 2 पावर 0 भी 1 होता, 1 ही है। ठीक है, चलिए सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। 1/1 प्लस log ए बी प्लस log सी बी प्लस 1/1 log ए सी प्लस log बी सी
प्लस 1/1 प्लस log बी ए प्लस log सी ए। हाँ जी, इसकी वैल्यू प्लस दिखते ही आना चाहिए दिमाग में, प्लस दिखते ही और सेम बेस खोजना दिखते ही आना चाहिए तब। अब आपको ये 1 की पावर अब लग रहा होगा आपको कि मास्टर बोल रहा था 1 का इफेक्टिव यूज करना है, अब यहां हो सकता है वो, है कि नहीं? कितने लोगों को दिखा, ये लिखा हुआ है log ऑफ, मैं इसको लिख देता हूं ए बी, क्या नहीं है आपके पास? यहाँ ए है, सी है, बी नहीं है, तो क्या मैं लिख सकता हूं बी बी प्लस लॉग ए बी प्लस लॉग सी ए, हाँ कि ना? इसको क्या लिख सकता हूं, क्या है यहाँ पे ए बी सी नहीं है, तो लॉग सी और सी 1 का इफेक्टिव इस्तेमाल प्लस लॉग ए सी प्लस लॉग बी सी प्लस 1/, क्या नहीं है बी सी, लॉग ए नहीं है, लॉग ए टू द बेस ए लॉग बी ए प्लस लॉग सी ए, हाँ कि ना? नहीं आया? तो जैसे ही आपने यहां किया तो अब आपको दिखा बेस सेम है, बी है, बी, मेरी तो हालत खराब हो गई। जैसे आपने देखा बी 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 और देखा एडिशन ऑफ लॉग, तुरंत लिख दिया सर आपने लॉग ए बी सी और बी प्लस 1/, लॉग ए बी सी सी प्लस 1/, लॉग ए बी सी ए। देखा, घुमाया पलटा, जैसी पलटा ये हो गया लॉग, जैसी पलटा सरकार पलट दी तो बी ऊपर आ गया, जो नीचे था वो ऊपर बन गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे, तो लॉग ए सॉरी ए बी सी। फिर देखा कि सेम बेस लॉग एडिशन हो रहे हैं, तो तुरंत लिख डाला लॉग ए बी सी 1, हाँ कि ना? किसी को कोई दिक्कत है सवाल में? किसी को कोई दिक्कत? चलें फट से आगे बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बताओ? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ वही मैं बोल रहा हूं कि ये एक्चुअली ये तो 3 था, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, वो 3 था, फिर इज इक्वल्स टू ये 3 था, ये भी 3 था, फिर जब मैंने यहां पहुंचाया तो ये यहां पे आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। ठीक है, फिर यहां से 2 वे, या तो ये आंसर होगा इसका या तो ये सॉल्यूशन होगा। ये हमने इसलिए लिया था क्योंकि नॉट इक्वल दिया था, ये हमने लिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये आंसर है। ये आंसर है मतलब कि लॉग ए की वैल्यू क्या थी, लॉग ए लॉग बी लॉग सी, है ना? सेम बेस है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से ये बन गया लॉग इक्वल टू 0। ठीक है, अरे इक्वल टू 0, तो ये बना लॉग ए बी सी बेस 0, मतलब बेस 0 नहीं 10 मान लो, अगर आपको ऐसे दिक्कत लग रही है 10 लिया था मैंने, तो 10 इज 0, तो ए बी सी इज इक्वल्स टू 10 पावर 0, दैट इज ए बी सी इक्वल टू 1। समझ में आया? हाँ, मतलब ये गलती से ये हुए बोल रहा हूँ ना कि मैंने यहां से कंटिन्यू कर दिया, फिर मुझे लगा ये तो इक्वल टू 3 है इसलिए वो 3 आया, ये 3 नहीं है 0 है। तो फिर बेस कुछ भी लो, 10 लिया होता या 2 लिया होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा बेस लास्ट में लेने की कोशिश क्या करो, जिससे क्या होगा कि कई बार मैनिपुलेशन क्वेश्चन वाला क्या करता है ना, ऑप्शंस आपको ऐसे देगा जो अलग अलग बेस से आ रहे होंगे, चारों ऑप्शंस मल्टीपल वैल्यूज में, ये ध्यान रखना होता है। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तो कुछ भी बेस एक्स भी मान लेते सबका, तब भी आप एक्स की पावर 0 1 ही होता। ठीक है, फिर किसी और को किसी दिक्कत इस सवाल में? ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़े फटाफट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी लिखते हैं, लार्ज प्रॉपर्टीज, है ना?
जाते जाते भी बता रहा था मैं कि a पावर log n टू द बेस a इज इक्वल टू n। a log n टू द बेस a इज n। होता क्या है कि ये ऐसे कट जाता है, ऐसे a log a कट जाता है। अगर a पावर में log n टू द बेस a है और वो n है तो वो कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 7 log 3 पावर 3 टू द बेस 7 तो इसका आंसर क्या आएगा 3। हाँ कि ना। अगर लिखा है 7 2 log 3 7 तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हो गया 7 log 3 का स्क्वायर 7 समाप्त, तो इसका आंसर आया 3 का स्क्वायर दैट इज 9। हाँ कि ना। अगर ये लिखा है √5 log 25 और आई राइट दिस वे log 27 5, तो इसका आंसर क्या आएगा। क्या 5 को मैं पावर 1/2 लिख सकता हूं, 1/2 की पावर log 27/5 और ax पावर y क्या होता है, क्या axy होता है, हाँ कि ना। ये नॉट इक्वल टू नहीं है बच्चों, a की पावर xy होता है, हाँ कि ना। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 5 1/2 पावर log 27/5, क्या ये बन जाएगा 5 log 5 27। तो ये कटा तो क्या आंसर √27 आया, हाँ कि ना। हाँ कि ना। ये समझ में आई प्रॉपर्टी, आई कि नहीं आई। अगर आई तो इसका प्रूव करता हूं मैं। हर प्रॉपर्टी का प्रूफ किया तो इसको क्यों बख्शे हम। तो इसके प्रूफ में देखो, क्या मैं क्या मानता था हमेशा, कुछ एक को x मानता था, तो मैं n टू द बेस x मान लेता हूं, हाँ कि ना। तो मुझे बताओ n इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, a पावर x, हाँ कि ना। भाई तुम ऐसे बिना देखे हाँ मत क्या करो, तुमको जब समझ में आया करे तभी हाँ बोला करो कि ये बात सच है। अगर ये बात सच है तो हो गया प्रूफ, प्रूव्ड। x क्या है, x क्या है, तो इसको क्या लिख दूं n इज इक्वल टू a की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करो वापस, तो क्या लिखा हुआ है l n a, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अरे सच में सबसे आसान तरीका। उसका उल्टा, अगर ये लिखा हुआ है तो ये है। अब सोचो अगर 1 लिखा हुआ है, अब मैं 1 को कितने तरीके से खेल सकता हूं, मैं इस 1 को कितने तरीके से खेल सकता हूं, सोचो, समझ रहे हो कि नहीं। अगर मुझे 1 लाना है तो क्या मैं लिख सकता हूं 3 log 3 टू पावर 1, तो ये कटेगा तो ये 1 है आंसर। सोच रहे हो कि नहीं। कुछ खतरनाक सा एक्सप्रेशन log 1 खतरनाक, हाँ कि ना। ये कट जाता है 1 बचता है। सोच रहे हो 1 का कितना इस्तेमाल है लॉग में, जैसा आप चाहो। मैंने बोला था ना इच्छाधारी है 1, जिस 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 तरीके से आप 1 को सजाना चाहो उस तरीके से आप 1 को सजा सकते हो, हाँ कि ना। ठीक है, इसी का एक एक्सटेंशन लिखवाता हूं, इसी का एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ दिस, देखना ध्यान से। एक्सटेंशन एक और प्रॉपर्टी है ना, फिर फट से देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कल को a log बी सी, ये क्या है सेम पावर है ना, पावर पे सेम बेस होना चाहिए, याद रखना। यहां लिख लो ब्रैकेट में, भूल ना जा, पावर सेम। जब मैं ब्रैकेट में लिखवाता हूं इसका मतलब गलती करने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे, और बेस भी सेम है, तभी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। तो मुझे बताओ अगर यहां क्या पावर सेम है और बेस सेम है, नहीं है। इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, आप इसको घुमा सकते हो और आप लिख सकते हो b log a बेस c। ये टोकरा इसके यहां रख दो और ये वापस यहां जा सकता है, घुमा सकते हो। ये कैसे किया देखो, मुझे बताओ log bc को मैं कैसे लिख सकता हूं। क्या मैं इसे लिख सकता हूं log a b इंटू log a b इंटू log a c। सोचो, क्योंकि ये जैसी कटा, ये a और ये कटा, तो ये log bc लिखा हुआ है, हाँ कि ना। बस तो हो गया मेरा काम।
कि ये हो गया ए लॉग, मैंने क्या लिख दिया, बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग ए सी। हाँ कि ना? तो जैसे ही आपने इसको ए और ए देखा, पावर सेम, बेस सेम, ये ए। अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे मानो, ये चीज देखो, ये x, इसको x मानो और इसको y मानो। तो ये क्या लिखा हुआ, ए लॉग ए बी पावर लॉग ए सी। अगर जिनको ये नहीं दिख रहा है कि ये मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी को दर्द हो रहा है यहाँ पे कि ये सर आपने कैसे काटा, अब तो दिख रहा है कि ये छम्मा छम्मा ये बी लिखा हुआ है, ये पूरा बी लिखा हुआ है, ये वाला ब्रैकेट, और बी की पावर लॉग ए सी। और यही तो प्रूव करना था मैंने देखा है ये, एक बच्चे ने मुझसे आके पूछा, जब मैंने ये लिखवाया उसको, ये प्रूफ लिखवाया कि भाई लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाई लॉग ए सी, और फिर मैंने फट से बोला कि देखिए ये कट गया यहां से, ये वाला बी बच्चा और ये वाला सी ये देख, सॉरी, ठीक है, इसको लॉग बी सी को ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने उसको बताया देख ये कटा, तो उसने बोला सर ये तो बी लॉग ए सी आना चाहिए ना, ये पूछा उसने। मैंने क्या बोला उसको कि भाई ए रिप्लेस होता है ए, याद रखना। यहां पे जब हम, है ना, काटने के जब log n टू दी बेस a लिख रहे हैं, तो ये a रिप्लेस होता है n से, n आता है आंसर, है ना। तो उसका मैंने समझा भी दिया अब आपको कि बेसिकली अगर आप देखें तो ये चीज क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है log b बेस a पावर log a बेस c। हाँ कि ना? क्योंकि इसको a की पावर x पावर y को हम a x y लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म में है और ये फॉर्म में है। तो अब आप इसको करोगे तो आपको लगेगा b की पावर है log ac। ऐसे देखो, है ना, देखना, वही मैं बोल रहा हूं, देखने का पर्सपेक्टिव, है ना। वरना तो मैं यही बता देता आपको, वरना आप तो इस पे ही हाँ भर देते, है ना। ये गलत है। क्यों गलत है? हमेशा रखना, पावर की पोजीशन लेता है, पावर की पोजीशन लेता है लॉग, पावर की पोजीशन लेता है लॉग। लिखे फटाफट से। और यहां आपकी प्रॉपर्टीज का समाप्त होता है। यहां से आगे आप, मतलब प्रॉपर्टी वैसे तो है बहुत सारी चीजें, अभी ऐसा नहीं कि खत्म ही हो गया चैप्टर, अभी तो बहुत सारे कंसेप्ट बचे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आपका जो भी कंसेप्ट है वो थोड़ा फंडामेंटल इधर उधर ही है ना। 80% चैप्टर आपका लगभग वो यहाँ समाप्त हो जाता है। अब बस आपकी मैनिपुलेशन, आपकी, कहते हैं ना, पैनी नजरें ही है, इसके अलावा कुछ और चैप्टर में बचा नहीं। लेकिन फटाफट से कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर फंडामेंटल सभी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस करेंगे। हाँ कि ना? समझ में आया? चले, चले जी, कुछ सवाल आपके लिए मैं देखता हूं कि लिखे हैं कि नहीं। चलिए, है ना, मेरे पास है जी, है जी, है। एक बहुत आसान सा सवाल आपके समक्ष। 3 पावर 2 log x टू द बेस 3 माइनस 2x minus 3 is equal to 0. Number of values of x satisfying. You need to find number of values of x satisfying this equation. Number of values of x. अच्छा, ये 3 के पावर में 2 log 3 है, माइनस 2x किसी के पावर में नहीं है, तो ये सेम बेस पे है, बस पावर में ये है। तो आपको दिखा तुरंत आंखों के चमका कि log के सामने कुछ नंबर मुझे कतई नहीं पसंद होता है, क्योंकि वो दिक्कत करता है।
जैसे ही वो आपने ऊपर भेजा कि भाई तू रख थोड़ी देर, छत पे रख लो इसको थोड़ी देर, तो ये बन गया एक्स का स्क्वायर और 3 माइनस 2x-3 बराबर 0। जैसे ही बना प्रॉपर्टी दिखी 3 log 3, बेस सेम पावर सेम, इसको छम्मा छम्मा कर दिया और ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3। देखा मैंने बोला था ना पावर की जगह आता है, तो एक्स स्क्वायर पावर की जगह आया। जैसे ही आया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1-3 बराबर 0? हाँ कि ना? इसको जैसे ही x कॉमन लिया x-3 प्लस 1x-3 बराबर 0, और जैसे ही आपने लिखा इसको x प्लस 1x-3 बराबर 0, क्या यहाँ से आया -1x की वैल्यू और यहाँ से आई x बराबर 3? क्या दोनों वैल्यू आएंगे? आंसर है नहीं। नंबर ऑफ वैल्यू पुट करके देखो कहाँ पे दिक्कत है। ये माइनस तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपको चेक करना पड़ता है कहाँ? ओरिजिनल सवाल में। याद है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन कराए हैं मैंने जहां हम गड़बड़ कर सकते थे कि x बराबर 3 आंसर है, हाँ, क्योंकि 3 पुट करते ही वैलिड है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग इज इक्वल टू 1। हाँ कि ना? लिखे फटाफट से। चिन्ना मिन्ना सवाल, लेकिन काम का सवाल। ठीक है, इतना आप लिखो इसको, इतना मैं एक दूसरा क्वेश्चन छाप देता हूं आपके लिए। चिन्ना मिन्ना एक और सवाल, चिन्ना मिन्ना एक और सवाल। 7 log 5 to the base 3 plus 3 power log 7 to the base 5 minus 5 log 7 to the base 3 minus 7 log 3 to the base 5 is equal to ये समझ में आया सबको? चले इस पे ध्यान देंगे क्या? हाँ जी, 7 log 5 to the base 3, 3 power log 7 to the base 5, 5 power log 7 to the base 3 minus 7 log 3 power 5। पहले मैंने देखा, इसको देखा और इसको देखा, मुझे अच्छे लगे। ये 5 3 है, ये 3 5 है, ठीक है। फिर मैंने देखा इसको 3 log, अच्छा ये क्या है? 7 है ना। फिर आपने कहा ये 7 5 है, और फिर आपने देखा कि ये और ये तो जम नहीं रहा, अगर ये पैटर्न समझा। फिर आपने फिर दिमाग लगाया कि यार देख, ये देख, मेरे पे एक लग्जरी है, या तो a log n a n होता है, या a log b c हो सकता है, b log a c। इसको और इसको घुमाने की लग्जरी है। जैसे ही मैंने इसको यहां घुमाया, जैसे ही मैंने इसको घुमाया, ये 3 5 बन जाएगा, हाँ कि ना? तो देखो आप क्या करो, इसको लिखा रहने दो 7 log 5 base 3, है ना। अब आपको माइनस में चाहिए, तो मैं सोच रहा हूं माइनस में चाहिए, तो इसको ऐसे रहने दो, ये 3 log टिडू, हाँ, इसको घुमाओ, इसको 7 को यहां पुट करो, 7 log 3 base 5, क्योंकि ये जैसे ही 7 log 3 5 बना, ये -7 log 3 5 में छम्मा छम्मा होने वाला है। अब आपको इसको छम्मा छम्मा करने के लिए दिखा कि इसको 7 के आगे पटको, -7 log 5 base 3 minus 7 log 5, सॉरी चिकू चिकू माय बैड, 7 log 3 base 5, 7 log 5 base 3 minus 7 log 5 base 3, ये छम्मा छम्मा, 7 log 3 5 5 7 log 3 5 छम्मा छम्मा। आंसर क्या आया? 0। आंसर क्या आया? 0। क्या? हाँ, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बालक क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सर इसको अगर मैं लिख दूं, इस वाले को इधर घुमा दूं, तो ये लिखा हुआ है 5 log 7 base 3,
ठीक है, प्लस 3 log 7/5, और इसको लिखते हैं 5 log 7/3, और इसको घुमा दूं अगर मैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 log 7/5। तो अब भी कट रहा है, चिक चिक। आपकी मर्जी है किसे घुमाना है। देखा, वही मैं बोल रहा हूं कि अप्रोच डिफर करेगी। करेक्ट, ये भी सही है, बिल्कुल एकदम एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट है। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू कि हाउ यू गोना टेक इट, हाउ यू गोना मैनिपुलेट इट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। चले आगे बढ़े, चिन्ह मिन्ने सवाल है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े जोर लगा के। हैशा, ये अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन लोग करता है इसको। ध्यान से लिखना पहले तो, 2 की पावर लॉग का नंबर ए बेस 2 पावर 1/4 माइनस 3 की पावर लॉग का नंबर ए स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब की बेस 27 माइनस 2a अपॉन 7 पावर 4 log a 49 -a-1 ऑप्शन भी दिए हैं आपको, ऑप्शंस पहला ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस a -1, दूसरा ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस a -1, तीसरा ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, चौथा ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। हाँ जी सर, टिपिकल क्वेश्चन, जितना भी आप सीख सकते हो उस थ्योरम के, इस प्रॉपर्टी के बारे में, वो इसमें ही खेल सकते हो। ये क्वेश्चन करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल होती है। हाँ जी सर, जैसे ही मैं सबसे पहले आया कि एक एक को निपटाना है, यहाँ एक एक को पकड़ना है और एक एक को निपटाना है सर। तो चलो आओ शुरू करें कहानी। पहले उठा लो उसको, 2 log 2 पावर 1/4, एक उठाया सर। जैसे ही उठाया, मैं जानता हूं कि मुझे पावर पसंद है कि नहीं है। देखो यहां लिखा है 2 1 पावर 4, तो सर इसको आगे पैरों का बोझ मैं कभी लेके नहीं चलता हूं अपने साथ, तो मैंने लिख दिया 2 पावर 1/4। नीचे आता है, देखो ये लिखा हुआ है, ऐसे सुनो, log m बेस एक ए होता है, तो ये 1/k log m a है। लेकिन यहाँ k की वैल्यू क्या है, 1/4, तो यहाँ k की वैल्यू 1/4 आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा, 4 इंटू लॉग समथिंग। तो इसलिए मैं यह दिखा रहा हूं आपको। तो यहाँ जैसे आप लिखोगे, ये लिखेंगे 2 पावर 4 मल्टीप्लाई a टू द बेस 2। सर दिखा, लेकिन अच्छा लगा कि 2 और 2 बन गया, लेकिन ये 4 प्रॉब्लम कर रहा है मेरे जीवन में, तो इसको ऊपर पहुंचा दो, है ना। वही तो मैं बोल रहा हूं, अब आपको खेलना है। तो ये बन गया a पावर 4, तो ये बन गया पूरा पूरा a पावर 4। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है। अब इसको उठा लो जरा, इसको, इसकी क्या समस्या है। इसकी समस्या ये है सर, ये लिखा हुआ है log 27 a स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अगर सर यहाँ क्यूब होता तो मैं निपटा देता, पर 27 और 3 में कुछ तो रिलेशन दिख रहा है सर, मुझे कुछ तो रिलेशन दिख रहा है। क्या इसे 3 log 3 क्यूब a स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, क्या 3 और 3 निपटा दो। याद करो, log m पावर के a पावर के, ये छम्मा छम्मा, क्या log m a ही होता है, हाँ कि ना। अगर ये याद है तो ये पूरा निकल कर आया 3 log a स्क्वायर प्लस 1, देखना कुछ गड़बड़ ना करूं, 3, क्योंकि पावर पावर कट गई। और फिर देखा कि 3 log 3, पावर और बेस सेम, छम्मा, a स्क्वायर प्लस 1। सर एक एक को निपटाया है मैंने, एक एक को निपटाया है। अच्छा निपटा दिया तो अच्छी बात है, लिख दो। तो ऊपर क्या बना मुझे बताओ, a पावर 4
माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a, हाँ कि ना, है क्या? अपॉन, इसको निपटाओ, ये बच रहा है, ये बच रहा है सर। अब मैं कर लूंगा ये नीचे वाला, देखो नीचे वाला 49 है ना, मुझे दिख रहा है सर 7, ये 7 4 log a 49। सर इसको देखो मैं क्या लिखता हूं, 7 4, ध्यान से देखो, 7 4 log a, 7 का स्क्वायर सर, ये नीचे चला जाता है, ये नीचे चला जाता है, तो ये हो जाता है 7 4/2 log a 7, ये बच्चा 2, ये ऊपर गया तो 7 log a स्क्वायर 7, ये 7 log 7 पावर 7 बेस 7 छम्मा छम्मा a स्क्वायर बचा, तो नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। किसी को यहाँ कोई दिक्कत? अरे भाई आप इसको सॉल्व करो, अगर आपको दिमाग नहीं आ रहा तो इसको सॉल्व करो। ये लिखा है 4 डॉट लॉग a 7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में जाता है नीचे, याद करो पैरों की चीजें नीचे, तो ये बन गया 4/2 log a 7, तो ये बन गया 2 इंटू लॉग a पावर 7, तो ये 2 के ऊपर जा सकता है, हाँ, तो ये बन गया log a स्क्वायर 7, तो ये अब 7 लिख दो क्योंकि 7 था ये यहाँ पे, तो 7 log 7, ये छम्मा छम्मा बचा कैसे, a स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, किसी भी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? बस, तो अब ये दिक्कत थी, है ना, ये था लॉग का खेल, लॉग हमें सिखा के आया, ये लॉग से सीखा, ये करना हमने बेसिक मैथ्स में सीखा था। सर आप बड़े खतरनाक हो, सब चीज बेसिक मैथ्स के हवाले डाल रहे हो, गधो ये सब बताया मैंने कि जब भी ऐसा कुछ दिखे इसका मतलब नीचे फैक्टर बन रहा है। अरे मुझे बताओ क्या ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ, अगर माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, ए प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए प्लस 1 का स्क्वायर किसी को दिखा कि नहीं दिखा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a होता है कि नहीं होता है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, और ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको खोलो तो आपको पता चलेगा ए स्क्वायर, इसको बड़ा एक्स मानो, इसको छोटा वाई मानो, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। ये पता नहीं 11 कहाँ से आ गया, ठीक है। इसको खोलते हैं सर ऐसे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। एक्स की वैल्यू क्या थी सर, ए स्क्वायर थी, तो मैं लिख दूं जरा यहाँ, लिख दूं जरा मैं यहाँ, इसका एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू है सर आपकी ए प्लस 1, ये इधर रख दो। एक्स की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है ए प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, ये और ये छम्मा छम्मा, तो सर मुझे मिला ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या जो गिवन था, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या जो गिवन था, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। हाँ जी, मजा आया, ऊपर नीचे इधर उधर घुमा के, है ना। ऐसे ही सवाल अच्छे लगते हैं एक्चुअली, ऐसे ही सवाल आएंगे जहां आपको हर एक चीज इस्तेमाल करनी है। किसी को यहाँ किसी में डाउट, किसी को किसी में डाउट, है ना। अब हम जेनरिक क्वेश्चन करेंगे जो सारी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा, क्योंकि हम सब चीज पढ़ लिए। अब मैं अच्छे अच्छे सवाल कराना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन मैं शुरुआत वहीं से करूंगा, बेसिक बेसिक और कराता हूं, फिर अच्छे अच्छे सवाल और करेंगे अपन। नहीं नहीं, ये कोई अच्छे सवाल नहीं है, ये तो सब आपको कंसेप्ट सिखाने के सवाल है। क्या अच्छा सवाल है, कोई अच्छा नहीं है। बस ये मैं भी बोल रहा हूँ ना कि देखो ये तो आपका लॉग का काम है, ये आपका बेसिक मैथ्स का काम है। देखो ये आपने सॉल्व कर लिया अगर, तो यहां तक है। हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसी टर्म्स बन रही हो ऊपर नीचे, आपको नीचे वाले का फैक्टर बनाने की कोशिश करनी है, ये सीखना है आपको, यह मैनिपुलेशन सीखनी है। कभी भी नीचे कुछ बन रहा है ऊपर कुछ बन रहा है गंदा, तो आपको सोचना है कि कैसे काटें, क्योंकि जब ऊपर नीचे चीजें हैं तो कटना तय है, लड़ाई झगड़ा होगा ही कि मेरे को ऊपर वाला हिस्सा दे, नीचे वाला बोलेगा नीचे वाला हिस्सा दे, तो कटना तो तय है ही, बस आपको जमाना है और काटना है। तो देखो मैंने जमाया और काट दिया, हाँ कि ना। बढ़े आगे, चलिए लेकिन फटाफट से फिर आगे बढ़ते हैं।
चले भाई, आज इतने में आप छापो, इतने में आपके लिए सवाल ढूंढता हूँ कोई। छोटे मोटे मक्खी मच्छर ढूंढ लेता हूँ मैं आपके लिए। मिल गए मक्खी मच्छर, मिल गए मक्खी मच्छर कुछ तो। मिल गए, दो चार मक्खी मच्छर और मिल गए। हम्म। हेलो हेलो हेलो, 1 2 चेक। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना, पढ़ना वही बोल रहा हूँ, रिवीजन पढ़ना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली लॉग को तो आपको हमेशा काम में आएगा, लॉग तो ऐसा नहीं है कि अभी आएगा। इंजीनियरिंग में भी बहुत काम में आता है लॉग, लॉगरिथम्स। अभी क्या पढ़ रहे हो आप? बेसिक कैलकुलेशन करना पढ़ रहे हो ना। इंजीनियरिंग में क्या पढ़ोगे? उसके एप्लीकेशंस। भाई कल को आप खुद एक ऐसे एल्गोरिथम्स बनाओगे या ऐसा सिस्टम बनाओगे कैलकुलेट करके जो ऐसी कैलकुलेशन यूज हो रही होंगी। मैं वही बोलता हूं कि आईआईटी जेई इज अ वे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आईआईटी जेई ही एकमात्र रास्ता है। आप वहां जाएंगे, आईआईटीज में जाएंगे, एनआईटीज में जाएंगे, आपका जीवन आसान हो जाएगा। भाई एक ट्रेन है जिसमें तत्काल की टिकट होती है, करेक्ट? क्या सबको तत्काल की टिकट मिल जाती है? नहीं, नहीं मिलती, राइट? भाई जिसको मिल गई है फर्स्ट एसी की, जिसको मिल गई सेकंड एसी की, जिसको मिली थर्ड एसी की, उनका जीवन आसान। लेकिन ट्रैवल तो स्लीपर वाले भी कर रहे हैं, ट्रैवल तो जनरल वाले भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कतें हैं, उनके साथ जीवन में थोड़ी और संघर्ष है। तो ये अच्छी चीज हो जाती है आईआईटीज और एनआईटीज में कि जब आप ऐसे कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आईआईटीज एनआईटीज, और कोई भी अच्छे कॉलेजेस जाते हैं, तो आपका जीवन आसान बनाने का एक ऑलरेडी एनवायरनमेंट होता है। वरना मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर नहीं जाएंगे तो तब भी कुछ नहीं करना है। आप तब भी, मैंने इतने सारे फाउंडर्स, आज आप देखो इतने सारे फाउंडर्स नॉन आईआईटीएंस ही हैं। ये नहीं कि आईआईटीएंस नहीं है दो भी। प्लेसमेंट्स आप देखोगे तो आईआईटीएंस का जल्दी लगता है। नॉर्मल कॉलेज से और कोई बेकार से कॉलेज है, उनको तो प्लेसमेंट तक लग नहीं लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो उस चीज का फायदा होना चाहिए, है ना? आपको अगर फायदा हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मेहनत करना इज द फाउंडेशन। मेहनत तो करो ना, मेहनत करो। नहीं हो रहा, आईआईटी में नहीं हुआ तो मेहनत करके कहीं और पहुंचो। हो गया तो आईआईटी में और मेहनत करो तो और आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो कि नहीं? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ऑल अबाउट लग्जरी, कि किसको कितनी लग्जरी चाहिए। मेहनत करोगे, आईआईटी पहुंचो, एनआईटी पहुंचो, पहली बार पहली कंपनी आती है आपको उठा के लेकर जाएगी। वहीं अगर आप थोड़े बेकार से कॉलेज में हो तो आपको खुद से संघर्ष करना पड़ेगा, खुद से रीच आउट करना पड़ेगा। 10 कंपनी में करोगे तब जाके, 50 कंपनी में करोगे तब जाके एक का कॉल आएगा कि हाँ कैसे हो। फिर उसमें भी आपको वो 5 6 राउंड ऑफ इंटरव्यूज लेंगे, तब आपके पूछा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं कि आईटी में भी बिना देखे होते हैं। तो अगर मैं अब एक्सपीरियंस बताऊं इंजीनियरिंग में कैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो होता क्या है कि सबसे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट आता है आपको। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आई, लेट्स से एक्स कंपनी आई, तो वो क्या करती है आने से पहले, प्लेसमेंट में आने से पहले वो क्या करती है, हमारे टाइम पे तो ऐसा था, वरना तो कई बार ऐसा होता है कि वो आकर ही टेस्ट लेती है। एक टेस्ट, जो भी बच्चे एप्लीकेबल हैं वो सब उस टेस्ट को भर करते, मतलब उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। एप्टीट्यूड का होता है, जनरल मैथ्स होती है उसमें, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव ये सब होती है ना? उसके बाद जो भी उसमें सेलेक्ट होते हैं, फिर उनका राउंड, वो स्क्रीन होती है, वो लोग स्क्रीन होते हैं आगे बढ़ते। लेट्स से 100 लोगों ने दिया, उसमें से 50 ही क्वालिफाई है। फिर वो 50 पहले राउंड ऑफ इंटरव्यू में होंगे,
जनरली पहला राउंड टेक्निकल होता है, कोर टेक्निकल, तो उस 50 में से 20 बच गए लेट्स से। फिर उनका राउंड 2 होता है, उस राउंड में भी या तो आपका टेक्निकल होगा, डिपेंड्स कि कंपनी कैसी है, अगर ज्यादा पैकेज वाली है तो वो दूसरा राउंड भी टेक्निकल लेती है, अदरवाइज दूसरा जनरली मैनेजरल हो जाता है ना। तो मैनेजरल प्लस टेक्निकल। तीसरा मैनेजरल होता है, जहां सिर्फ मैनेजर आपसे पूछेगा कि आपके सपने क्या हैं, आपकी ग्रोथ क्या और कैसे आप सोचते हैं, वो वाले सवाल, सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछता है। फिर चौथा एचआर का इंटरव्यू होता है। एचआर पूछती है कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखेंगे, आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। फिर एचआर ही उसी कॉल में या कई बार डिफरेंटली आपसे सैलरी नेगोशिएशन करती है कि भैया देखो हम इतना पैसा दे सकते हैं, क्या आप रेडिंग है, आप बोलते हैं हाँ कि ना, खत्म। तो जनरली 4 से 5 राउंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी। कई बार लगता है कि कोई कैंडिडेट किसी को डाउट होता है तो उसका एक्स्ट्रा राउंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे साथ एक दोस्त था तो उसके 5 की जगह 7 राउंड हुए थे, 2 एक्स्ट्रा हुए थे क्योंकि उन लोगों को दिक्कत आ रही थी। हमने ऐसा भी देखा है जहाँ 7-7 8-8 राउंड हुए हैं तब भी कोई रिजेक्ट हुआ है, करेक्ट। और मैं खुद भी एज अ रिक्रूटमेंट में जब जाता था इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, है ना, तब मैंने भी यही 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 हमारा फंडा होता था कि जो पहला राउंड होता था ना उससे हम स्क्रीन कर लेते थे कि इंडिविजुअल कैसा है। फिर हम बोलते थे सेकंड राउंड, फिर उसी में हम रिकमेंडेशन लिख के दे देते थे कि फर्स्ट राउंड अगर बहुत ही फाड़ू गया तो तुम सीधा पहुंच जाओ एचआर, तुम बीच का स्किप करो, या बीच का या सेकंड टेक्निकल स्किप करो, सीधा मैनेजरल करो फिर एचआर इंटरव्यू। तो ऐसा प्रोसेस होता है। और इन जनरली मैंने ये देखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो वो लक बेस होता है आपका, कि मान लो 50 कंपनी आई और जिस दिन आपका लक है उसी कंपनी में आपका हो गया। ये नहीं कह रहा कि प्योरली लक होता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ना। आज मेरा इंटरव्यूअर लड़का आया है तो वो, अब मैं कुछ भी जवाब दे रहा हूँ उसको वही सुनना है जो उसको सुनना है, तब मैं क्या ही कर लूंगा। अगर इंटरव्यूअर फ्लेक्सिबल है, उसका खुद का नॉलेज थोड़ा अच्छा है, तो वो सोचेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ वो बातें, तब तो गलती मेरी है। लेकिन अगर उसको सुनना सिर्फ x = 16 ही है, अब मैं क्या कैसे बोलूँ कि 10 + 6 भी 16 ही होता है, करेक्ट। तो आप भिड़ नहीं सकते ना इंटरव्यूअर से। तो इट डिपेंड्स अपॉन डे टू डे, पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, लाइक दैट। ठीक है, खैर, हाँ जी, आपका अच्छे से ही होगा हर जगह सिलेक्शन, सभी आईआईटी पहुंचे और सिलेक्शन करें अपना। ठीक है, चलो चलो बाद में बात करेंगे, और बाद में बताऊंगा कैसे रहता है, मैंने कैसे किसको सेलेक्ट किया किसको नहीं किया बताएंगे। चलिए एक चिन्ना सा सवाल, 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू log 2। आप लिख लो शो दैट, ये शो करना है कि ये जो भी लिखा है वो log 2 के बाजू में लिखा है, 25 24 81 80 और 16 15। सर मुझे लॉग कभी पसंद ही नहीं है कि लॉग के आगे कुछ लिखा हो, मैं तो तुरंत आगे भेज देता हूं। तो ये लिखा हुआ है 16/15 प्लस log 25/24। मैं बाद में देखूंगा, पहले तो मेरे हाथ इसको करने के लिए तड़प रहे हैं। क्यूब इज इक्वल्स टू log 2। ये बेस सेम, ये बेस सेम, ये बेस सेम, ये बेस सेम, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log 16/15 मल्टीप्लाई बाय 25/24 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा, लॉग, ये तो प्रूव करना है ना तो इसको तो ले नहीं सकते, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 21/80 का क्यूब। हमको log 2 बनाना है ना, log 2। तो मुझे क्या दिख रहा है सर, खतरनाक है सवाल सर ये, पर मुझे एक चीज दिख रही है कि मैं सबको फैक्टराइज कर दूं क्या, टाइम हो गया क्या, फैक्टराइज कर दूं। 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 16 को तो 2 पावर 4 लिख सकता हूं की पावर 7, बांट दो, है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, है ना, लॉग बाद में ले लेंगे। 15 को क्या लिख सकता हूं, 15 को बताओ, 3 और 5,
3 पावर 7 5 पावर 7, हाँ कि ना, मल्टीप्लाई बाई 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर की पावर 5। 24 को क्या लिख सकता हूं, 24 बोलो 3 8 जा 24, हाँ कि ना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या 3 इंटू 2 का क्यूब की पावर 5 मल्टीप्लाई 81, 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 पावर 4 का क्यूब 80, 80 जी 80, 5 1 जा 5 6 और ये लिखा है 4, 5 इंटू 2 पावर 4 की पावर 3। देखो देखो भाई देखो, काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी, ये 315 और 4 15 प्लस 15 2 4 जार 3 4 जार 12, 7 2 27। देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 के ऊपर पावर कितनी बची, 2 पावर 28, 4 7 28। नीचे देखो 15 3 4 12, 15 प्लस 12 27, तो नीचे बचा 2 पावर 27 मल्टीप्लाई बाय, छम्मा छम्मा बाद में, फील लेके करेंगे, फील लेके। 5 की पावर ऊपर है 2, 5 की पावर ऊपर ऊपर देखोगे 2 5 जा 10, नीचे कितनी है 5 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3, तो 5 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 कितना होता है, 7 प्लस 3 5 पावर 10, बाद में करेंगे छम्मा छम्मा। 3 ऊपर है 3 पावर 12, नीचे कितना है देखो 7 5 7 प्लस 5 12, तो 3 पावर 12। अब करो छम्मा 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 छम्मा, क्या बचा आंसर 2, तो और ये किस पे था लॉग, तो आंसर इज लॉग 2, हाँ कि ना। बच्चों वाला सवाल, सर बच्चों वाला सवाल कराया तो आपने कुछ नहीं, हाँ कि ना। क्या सवाल में समझ में आया कि लॉग के आगे कुछ भी दिखे तुरंत पहुंचो, फिर आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे हम तो उसका जुगाड़, ठीक है क्या। चलो एक और सवाल, एक और सवाल। अच्छा मुझे बताओ, कैन वी राइट log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस 2 प्लस 3। कैन वी राइट log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस 2 प्लस 3? नहीं सर, नो, है ना, आप बोल रहे नो, देर इज नो प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है log m log n इज इक्वल टू log m इंटू n बाई ए। आई बात समझ में सर, प्रॉपर्टी ये कहती है ना, पर ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ, हाँ कि ना, हाँ कि ना, सही बात है कि नहीं, है कि नहीं। अगर आपको ये सही लग रहा है, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, है ना। अब मैं लिखता हूं शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव करो अब। अरे गधो, थोड़ा देखो तो सही, ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये लिखा हुआ है लॉग सेम है, सेम है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है log 6, और अगर ये देखोगे इसको ऐड कर दोगे तो ये भी तो log 6 ही लिखा हुआ है। बात सही है कि ये प्रॉपर्टी है, मैंने ये थोड़ा ना बोला कि ये प्रॉपर्टी है, मैंने ये थोड़ा ना बोला कि ये प्रॉपर्टी है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देर इज नो प्रॉपर्टी कि log m प्लस log n प्लस log d इज m प्लस n प्लस d ना, लेकिन उसको तोड़ के लिखा देखो तो सही करके
कि 1 × 2 × 3 है, 1 × 2 × 3 6, और ये भी क्या लिखा है 1 + 2 + 3। आंखों का धोखा लिख लो इसको, है ना, आंखों का धोखा, है ना। आपने ये अच्छी बात की कि आप इस पर अड़े रहे, सर ये प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है, ये अलग है, और ये भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये बस आंखों का धोखा है। ये 1 + 2 + 3 को मैंने 1 2 3 को ऐसे सजा के लिखा, लेकिन कल को ये ऐसे नहीं लिखा रहता, ये log 6 लिखा रहता तो आप तुरंत कर देते सॉल्व। आई बात समझ में कि नहीं? सर खतरनाक चल रहा है मामला। चले आगे बढ़े। चलो एक चिन्ना मिन्ना सवाल और, एक चिन्ना मिन्ना सवाल और। इसमें क्या छापना है रे? इन विच इंटरवल, क्वेश्चन है इन विच इंटरवल, इन विच इंटरवल 1/log 1/2 1/3 plus 1/log 1/3/1/5 lies, lies, lies. In which interval log 1/3 1/2 log 1/3 1/4 lies? ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन भी दिए हैं इसमें ना, ऑप्शन भी दिए हैं। पहला है 1,2 ओपन, 2,3, C 3,4, D 4,5। चलिए बहुत टाइम हो गया, चलो रंग चेंज कर लेते हैं हम अपने पेन का। कौन सा रंग लें? मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। चलो हाँ जी, इन विच इंटरवल log 1/2, आपको दिखा, कुछ दिखना शुरू हो रहा है कि नहीं, कि रेसिप्रोकल में ऊपर सेम है तो मेरे पे एक लग्जरी है कि मैं क्या कर सकता हूं सर, इसको घुमाऊं। जैसे ही मैंने घुमाया, क्योंकि घुमाने से क्या है ये प्लस में है, और घुमाऊंगा तो बेस सेम प्लस की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो आपने जैसे घुमाया ये बन गया 1/2 1/3 प्लस log 1/5 1/3। कितनों को ये दिखा, और कितनों को ये देखते ही दिखा सर, एक और चीज मुझे दिखी कि ये इसका साइन पॉजिटिव है और इसका भी साइन पॉजिटिव है। मतलब काम में आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नजरों से ये चीजें मेरे दिमाग में खटकी एकदम से, जैसी मैंने ये देखा सेम साइड ऑफ यूनिटी है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, काम में आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो आपको दिखी कि नहीं दिखी? ठीक है, दिखी तो दिखी। अब क्या, सेम बेस एडिशन, तो क्या कर दो, log 1/3 1/2 इंटू 1/5 क्या होता है log 1/3 1/10। हाँ कि ना? अब हमको इसका पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला लेक्चर कि 1/10 1/3, मैंने क्या बोला था कि आईआईटी में सवाल आएगा तो log की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, लेकिन अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी। मुझे बताओ इसकी अप्रोक्सीमेट कि 1/3 का क्या रेज करें कि 1/10 पहुंचाना है। भाई इसकी पावर क्या रेज करें कि 1/10 आ जाए। मैंने कहा 1 रेज करके देखता हूं क्या हो रहा है, चेक तो करूं। जैसी 1/3 की पावर 1/3 की, आपको पता चला 1/3 होता है। फिर मैंने चेक किया, या तो मैं माइनस में जा सकता हूं या प्लस में। मैंने लास्ट चेक किया कि माइनस पे जाता हूं तो क्या होता है। जैसे ही आप -1 पे चेक किया, आपने देखा ये तो 3 बन गया। 1/3 से 3 जाना है क्या? नहीं, ये रास्ते तो जाना ही नहीं, इस वाले रास्ते चलते हैं। मैंने 1 के बाद पॉजिटिव नंबर में सेकंड चेक किया। जैसे ही मैंने चेक किया 1/3 का स्क्वायर मुझे मिला 1/9। अरे थोड़ा सा पास पहुंचा मैं, थोड़ा सा 5 पहुंचा मैं, 1/9। ये तो मुझे पता चल गया कि जैसी 2 से बड़ा है नंबर, ठीक है। फिर आपने चेक किया तीसरी वैल्यू, थर्ड वैल्यू, क्या 1/3 का क्यूब, वो आ गई 1/27। तो आपने बोला इससे छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो कौन सा इंटरवल हुआ? 2,3 2,3। हाँ की बात ना, छोटी बात लेकिन काम की बात, छोटी बात लेकिन काम की बात।
मुझे मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए इसकी, मैं क्या करूंगा अच्छी वैल्यू लेकर इसकी, आई डोंट नीड इट। अप्रोक्सीमेटली से काम हो गया, 2 के 3 के बीच में है। क्या ऐसा कर सकते हैं आप? क्या ऐसा कर सकते हैं आप? ठीक है कि नहीं? चले अब थोड़े मजेदार सवाल, थोड़े थोड़े मजेदार सवाल। एक सवाल, इफ इफ 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y इज इक्वल टू 6 पावर माइनस z, then value of 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to, then value of 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z। जहां पे भी एक्सपोनेंट दिखे, जहां पे भी एक्सपोनेंट दिखे, उसका क्या मतलब है? लॉग लेना। अच्छा, हमेशा याद रखना, जब भी याद आता है कि हम एक चीज पढ़े थे, लीनियर में पढ़े थे ना, कि अगर याद, आपने, मुझे याद नहीं आ रहा कि कितने लोगों को ये याद है कि अगर x डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू y डैश अपॉन y इज इक्वल्स टू z डैश अपॉन z इज इक्वल्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन में, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन में, फॉर एग्जाम्पल एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी बराबर होता है, हाँ कि ना? मतलब कि अगर 2x 2y 2z लिख दूं तो नीचे 2x प्लस 2y 2z लिख सकता हूं, या x प्लस 3y प्लस जेड x प्लस 3y प्लस जेड लिख सकता हूं, तब भी इक्वल रहता है। ये याद था फंडामेंटल? जब मैं बता रहा था तो मैंने बोल रहा था जब भी इक्वल आए, क्योंकि हम किससे इसको कैसे दिखाते थे? के मेथड से, याद है कि नहीं? हम क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं, आपको याद आएगा आज, कि मैं बोल रहा हूं कि x अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल्स टू जेड डैश अपॉन जेड, लेट्स से 2x प्लस 2y प्लस 3z डैश अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3z। इसको प्रूव करना था कि ये चीज इसके बराबर भी है। तो याद करो हम क्या करते थे? के मेथड लगाते थे। तो उसमें क्या लिखते थे कि के डैश क्या बना यहां से? एक्स के। वाई डैश क्या बना? वाई डैश क्या बना? वाई के। और जेड डैश क्या बना? जेड के। फिर हम उसमें वो वैल्यू डालते थे। याद है कि नहीं आ रहा कुछ? है ना? तो जब भी ज्यादा इक्वल दिखाई दे तो हमने क्या यूज किया था? के मेथड। तो इसमें भी वही करेंगे सबसे पहले। तो मैं आपको अप्रोच याद दिला रहा हूं कि कैसे हमने किया था, इक्वलिटी साइन लगा के। तो जब भी हमें ज्यादा दिखे तो हम के मेथड लगाएंगे। तो जैसे ही मैंने 2 पावर x 3 पावर y 2 पावर x 3 पावर y 6 पावर माइनस z लिखा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? के लिखते हैं, इसको के मान लेते हैं, क्योंकि ये भी बराबर के है, ये भी बराबर के है, ये भी बराबर के है। अब लेंगे लॉग। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। 2 पावर x बराबर के, लॉग ले लो। कौन सा बेस के साथ लोगे? आपका मन है 2 के साथ ले रहे हो, ठीक है। जैसे ही आपने 2x लिया और ये log के 2 बन गया, तो यहां से x निकल के आया log k टू द बेस 2। किसी को दिक्कत? x आ गया x, ठीक है। ऐसे ही 3y इज इक्वल टू के। कौन सा बेस लोगे? 3। के को पटका आगे, सॉरी y log के 3। लेकिन क्या हुआ, आप देखो, ये 2 3 6 के साथ माइनस z है। 6 माइनस z इज इक्वल टू लॉग के। एक बच्चे के मन में आया कि सर log 6 ले लो, तो माइनस z हो गया log के 6, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। मुझे कुछ अनयूजुअल लग रहा है, मतलब इसको अगर z को लिखना चाहूं तो माइनस log के 6।
देखते हैं, वरना इसका कुछ और इलाज करेंगे, कुछ नहीं बन रहा होगा तो इसको अलग से रखते हैं। फिर है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z निकालना है। तो मुझे बताओ 1/x कितना हो गया, 1/log k2, हाँ कि ना। क्या मैं इसे प्लस y बताओ 1/log k3 प्लस 1 अप माइनस ना माइनस 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 1/log k6, कितने लोगों को दिखाई। फिर एक बच्चे को दिखा कि सर ना मैं बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दूं क्या, क्योंकि जैसे ही मैंने बेस चेंजिंग थ्योरम लगाई, इसको तोड़ा इसको तोड़ा इसको बीच में से तोड़ा, तो मुझे कुछ दिखा, ये बन गया log 2/log k, नीचे बेस सेम ले रहा हूं मैं, कुछ भी बाद में देखूंगा, मेरे मन में है log 3/log k और माइनस log 6/log k, हाँ कि ना। क्या 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 क्या, बेस चेंजिंग थ्योरम। अरे बेस चेंजिंग थ्योरम क्या कहती है कि log k by 2 can be written as log k with some base and it can be log 2 with same base। बेस किस लिए ले रहा, क्योंकि बाद में देखूंगा जब जरूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से करूंगा, हाँ कि ना। तो नीचे तो सेम बन गया, मजा आ गया, डिनोमिनेटर सेम। तो क्या मैं इसे लिख दूं log k log 2 प्लस log 3 माइनस log 6। अरे सर ये देखो, ये सेम प्लस, पहले तो इसको निपटाता हूं। तो ये लिखा हुआ है log 2 इंटू 3 विच इज 6 माइनस log 6, ये बन गया log 6 और ये log 6 लिखा हुआ था, नीचे लिखा है log k। तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं है, ये और ये हो गया छम्मा छम्मा, आंसर आ गया 0, हाँ कि ना। समझ में आया सवाल। पहली बात भाई मैं बोल रहा हूं, ये अप्रोच कहां से आई, ये आपके पुराने पापों से आई। ये पुराने पापों से इसने बोला कि के दे, फिर उस पुराने पाप से आप आगे बढ़े। क्यों, आप पे लग्जरी है, आपको एक्सपोनेंट हटाना था, तो आपने लॉग बोथ साइड वो लिया जिससे जीवन आसान बने। तो x की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई, z की वैल्यू निकल के आ गई। फिर हम इसको पुट किए, देखा तो पैटर्न बना, पैटर्न बनते ही हमने सवाल किया, हाँ कि ना। ठीक है क्या। तो बच्चों आज हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, है ना। अब हम शीट सॉल्व करेंगे। कल मतलब पूरा रिवीजन आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। जितना भी अब पढ़ोगे आप, उसका पूरा रिवीजन थ्योरी का अच्छे से होना चाहिए। और एक मिनट मुझे शीट में देख लेता हूं कि आपका होमवर्क मैं बता देता हूं, फिर अपन जो भी होमवर्क दिया है वो दिया ही है। अपन सॉल्व करेंगे डीएफएस पूरा। उसमें जो लास्ट के 15-20 सवाल है वो छोड़ देना, अभी वो इनइक्वालिटीज बेस्ड है, ठीक है। डीएफएस पूरा कंप्लीट। आ जाओ शीट पे। एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1, जो पार्ट 1 तो आज डिस्कस करेंगे, सॉरी पार्ट 1 आज करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरा, 4 और 5 बच रहा है, वो अभी हम पढ़ेंगे तो वो करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों सेम एक्सरसाइज 2 में भी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में जितना भी आपसे हो रहा है वो ट्राई करो, फिर हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए निकालें फटाफट से, क्या डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है।